बुजुर्गों के सामने व्यक्ति ऊंची आवाज में बात करता है, जहां बड़ों के सामने वो विचार कर नहीं बोलता, वहां मैं निश्चय ही कहूंगी जहां बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान नहीं है, वहां कभी भी सुख नहीं आ सकते हैं। जहां बड़े बुजुर्गों का सम्मान, विदुर का सम्मान नहीं हुआ, विदुर का अपमान हुआ दुर्योधन के राज्य में। और विदुर बड़े थे, पांडव तो उनको काका कहते थे, उनको बड़ा मानते थे, लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, बड़े विदुर का अपमान कर दिया। और जब विदुर का अपमान किया तो परिणाम में क्या मिला, जब आप अपने से बड़े पूज्य जनों का, अपने से बड़े सम्मानीय लोगों को असम्मान की दृष्टि से देखने लगते हो और आप उनकी अवहेलना करके उनका तिरस्कार करते हो, तो समझ जाना कि उस समय से ही आपका दुर्भाग्य जन्म ले चुका है। जिस घर में, जिस परिवार में बड़ों का सम्मान नहीं, जिस परिवार में सच बोलने वाले की बात को तवज्जो नहीं दी जाती, जिस परिवार में धर्म की राह पर चलने वाले के मार्ग में रोड़े डाले जाते हैं, वो परिवार अवनति के रास्ते पर जाता है, उन्नति पर नहीं जा सकता। आपके पिता जो है या आपके जो बुजुर्ग हैं आपके घर में, अगर वो आपको किसी बात पर रोकते हैं, किसी पर टोकते हैं, तो उससे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए, बल्कि एहसान मानना चाहिए कि वो हमें रोक टोक रहे हैं। क्योंकि ये सच है कि जिस बाग में माली नहीं रहता, जिस बाग में माली नहीं रहता, वो बाग जल्दी उजड़ जाया करते हैं। तो बड़े कौन होते हैं, बड़े बाग के माली होते हैं। घर के मुखिया, घर के बड़े बूढ़े, वो घर गृहस्थी के, बाग के माली होते हैं। और अगर वो रोक टोक रहे हैं तो बाग की सुंदरता बनी रहती है, और अगर उनकी रोक टोक पर जवाब दिया जाने लगता है तो वहां वो बाग बड़ी जल्दी उजाड़ की तरफ चले जाते हैं, बेजान हो जाते। इसे सदा अपने बड़े बूढ़ों की मानो, उनकी बात का सदा कभी भी अवहेलना मत करो, वो जो कह रहे हैं उस पर सदा विचार करो।